नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है अधूरी विरासत। गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसके हर कोने में समय की गहरी छाप थी। हवेली के विशाल दरवाजों पर मकड़ियों की जाल और धूल की मोटी परत थी। यहाँ रहते थे रामनाथ, उम्र करीब 80 साल, जिनकी झुकी कमर, धीमी चाल और कमजोर आंखों से यह साफ जाहिर था कि वह जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर थे। रामनाथ का जीवन कई वर्षों से अकेलेपन और तन्हाई में डूबा हुआ था। उनकी आंखों में हर पल एक गहरी उदासी बसी रहती थी और हवेली के दरवाजे पर बैठकर वह हर रोज अतीत की यादों में खोए रहते थे। रामनाथ के 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय। तीनों पढ़ाई के बाद बड़े शहरों में जाकर बस गए थे और अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए थे कि पिता से मिलने या गांव आने का समय ही नहीं मिलता था। उनकी पत्नियों ने भी उन्हें इस संबंध को बनाए रखने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और शहर की चमक ने उनके दिलों में उस बाप के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी जिसने उन्हें अपने खून पसीने से पाल पोस कर बड़ा किया था। अतीत की पीड़ा। रामनाथ का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। वह कभी गांव के सबसे इज्जतदार व्यक्ति थे, गांव के स्कूल में शिक्षक थे और अपने तीनों बेटों को उन्होंने मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया था। उनकी पत्नी शकुंतला का देहांत 15 साल पहले हुआ था और तब से ही रामनाथ का जीवन वीरान हो गया था। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने खुद को अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया था। उनकी आंखों में बस यही सपना था कि एक दिन उनके तीनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और उनके जीवन का सहारा बनेंगे। परंतु समय के साथ चीजें बदल गई। तीनों बेटे अपनी अपनी नौकरी और घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए और पिता का महत्व उनकी जिंदगी से धीरे धीरे कम होने लगा। रामनाथ ने शुरू में सोचा था कि उनके बेटे शहर में बसने के बाद उन्हें साथ ले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके लिए अब वहाँ कोई जगह नहीं बची थी। बेटे उन्हें महज एक बोझ समझने लगे थे। उनकी कोई ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, कोई प्यार नहीं मिल रहा था। हवेली की दीवारें, जिनके बीच कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब सन्नाटे में डूब गई थी। पिता का इंतजार चलता जा रहा था। हर साल रामनाथ अपने बेटे को फोन कॉल का इंतजार करते थे। त्योहारों पर वह दरवाजे पर बैठ जाते, यह सोचते कि शायद इस बार उनके बेटे उन्हें लेने आएंगे या कम से कम उनसे मिलने तो आएंगे। पर हर बार वह खाली हाथ लौटते। जब गांव वाले पूछते, काका इस बार कोई आ रहा है क्या, तो वह अपने आंसू छिपाते हुए मुस्कुरा देते और कहते, हाँ हाँ, इस बार तो सब आएंगे। पर अंदर से उनका दिल टूट चुका था। वह जानते थे कि उनके लिए अब बेटों के दिलों में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने एक बार अजय से फोन पर कहा था, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक बार घर आ जाओ। पर अजय ने जवाब दिया, पिताजी आप क्यों इतनी बातों को दिल से लगाते हो, हम यहाँ बहुत व्यस्त हैं, जैसे ही वक्त मिलेगा हम आ जाएंगे। वह वक्त कभी आया ही नहीं और रामनाथ की उदासी हर दिन गहरी होती गई। उन्हें अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं दिखता था। कभी कभी वह सोचते कि अगर उनकी पत्नी जिंदा होती तो शायद वह अकेलापन सहना इतना कठिन नहीं होता।
विरासत की चिंता उन्हें लगी रहती। रामनाथ के पास केवल एक ही चिंता थी, वो थी उनकी पुरानी हवेली। यह हवेली उनकी पूर्वजों की विरासत थी और वह नहीं चाहते थे कि यह हवेली यूं ही मिट्टी में मिल जाए। उन्होंने अपने बेटों को कई बार लिखा कि वह हवेली की मरम्मत करवाने के लिए कुछ पैसे भेज दे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। एक दिन रामनाथ ने गांव की मुखिया से सलाह ली और अपने बेटों को अंतिम बार चिट्ठी लिखने का फैसला किया। उन्होंने बड़े मन से चिट्ठी में लिखा, मेरे प्यारे बेटों, यह हवेली हमारी विरासत है। अगर तुम सब इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन यह ढह जाएगी और साथ ही हमारे पूर्वजों की यादें मिट जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक बार आकर इसे देख लो। शायद तुम्हें एहसास हो कि यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि हमारे परिवार का इतिहास है। चिट्ठी भेजने के बाद रामनाथ को एक आशा थी कि शायद इस बार उनके बेटे उनकी बात सुनेंगे, परंतु हफ्ते बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। गांव में लोग उनसे पूछते, क्या बेटों का जवाब आया? तो वह हर बार आंखों में आंसू छिपाते हुए जवाब देते, अभी नहीं, पर वे जरूर आएंगे। फिर एक दिन अचानक रामनाथ को खबर मिली कि उनके बेटे अजय, विजय और संजय गांव आने वाले हैं। यह खबर सुनकर रामनाथ की आंखों में एक चमक लौट आई। उन्होंने सोचा उन्होंने सोचा शायद मेरी चिट्ठी ने उनके दिलों को छू लिया है। वे हवेली और परिवार की विरासत की कदर करने के लिए वापस आ रहे हैं। रामनाथ ने हवेली की साफ सफाई करवाई और वह बच्चों की तरह उत्साहित हो गए। वर्षों बाद पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका इंतजार खत्म होने वाला है। गांव वाले भी उनके उत्साह को देखकर खुश थे। सबने सोचा कि अब रामनाथ का अकेलापन खत्म हो जाएगा। अतः वह दिन आया जब रामनाथ के तीनों बेटे गांव पहुंचे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर आए, रामनाथ ने अपने बेटों को गले लगाने की कोशिश की, पर उनके कदम पीछे हट गए। तीनों बेटे एक दूसरे को देखकर कुछ अजीब से खड़े थे, मानो उन्हें यहाँ आने की खुशी ही नहीं थी। उनके चेहरे पर भावनाओं की कमी साफ नजर आ रही थी। रामनाथ ने उत्साह में कहा, आओ बेटा, अंदर आओ, मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है। हम सब मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन अजय ने सीधे और कठोर लहजे में कहा, पिताजी, हम यहाँ कोई बातें करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ हवेली के कागजात देखने आए हैं। रामनाथ का दिल धक से बैठ गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि अजय क्या कह रहा था। कागजात? किस बात के कागजात? रामनाथ ने कांपते हुए पूछा। संजय ने जवाब दिया, हवेली बेचने के। हम सब ने मिलकर सोचा है कि इसे बेचना ही सबसे अच्छा है। शहर में हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है और यहाँ आना हमारे लिए मुश्किल होता है। रामनाथ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने तीनों बेटों की ओर देखा और कहा, यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह हमारी जड़ों का प्रतीक है। यह तुम्हारे बचपन की यादें, तुम्हारी माँ की ममता और मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। क्या तुम इसे भी मुझसे छीन लोगे?
पर बेटों की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वे सिर्फ कागजात पर साइन करवाने के इरादे से आए थे। आपको इस हवेली से बाहर जाना ही होगा पिताजी, विजय ने सख्ती से कहा, क्योंकि अब हम इसे बेचने वाले हैं। विरासत का अंत और नया आरंभ कुछ इस तरह हुआ। रामनाथ अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने अपने बेटों से आखिरी बार पूछा, क्या तुम्हें मेरे लिए भी कोई जगह नहीं बची? लेकिन तीनों बेटे एक दूसरे को देखकर चुपचाप खड़े थे। रामनाथ ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे हवेली के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने जाकर कहा, शकुंतला देखो, अब यह घर भी मेरे पास नहीं रहा। हमारे बच्चों ने इसे भी हमसे छीन लिया। उस रात रामनाथ ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। वह बिना किसी को बताए केवल अपनी छड़ी लेकर गांव के बाहर निकल गए। गांव के लोग अगले दिन जब उन्हें ढूंढने लगे तो वे दूर दूर तक नहीं मिले। उनके जाने के बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगे थे। हवेली बिक चुकी थी। बेटों ने विरासत का अंत कर दिया था, लेकिन रामनाथ की विरासत हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में जिंदा रही। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग हमारी कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, हमें ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।